हाय। सो ये जो आज का वीडियो है इसमें मैं कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहता हूँ जो कि बहुत ही रियलिस्टिक हैं और एवरीथिंग इज सो ऑनेस्ट टॉक। सो मेनी टाइम दिस हैपन्स दैट वी गो थ्रू इन द लाइफ और बहुत सारे जो चीज़ें होती हैं कभी कभी हमारे मन मुताबिक होती हैं, जैसे हम चाहते हैं वैसे होती हैं, कभी कभी नहीं होती हैं। और अगर कई बार अगर आप देखें तो आप ये तो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, आपके फ्रेंड सर्कल में हैं या बिजनेस कर रहे हैं, सिचुएशन आपके कंट्रोल में कुछ होती हैं कुछ नहीं होती हैं। तो ट्रेनिंग की लैंग्वेज में उसको बोलें कि देर आर थिंग्स विच यू कैन कंट्रोल एंड देर आर थिंग्स विच आर कंट्रोलिंग यू। समटाइम अगर इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें तो फॉर एग्जाम्पल कोविड सिचुएशन, दिस इज द अनफोर्सीन एंड अनअवॉइडेबल सिचुएशन वेयर एवरीबडी हैज फेस्ड लॉट ऑफ दिस ऑल द टर्मोइल इनटू द लाइफ ऑफ ईच एंड एवरीवन एंड विच हैज रियली अफेक्टेड द एंटायर वर्ल्ड एंड द यूनिवर्स। तो हम जिस तरीके से काम कर रहे थे, क्या करते थे, वो सारा का सारा कुछ चेंज हो गया है। तो अगर आप देखें कि जो लोग ऑफिस जाते थे, दे आर डूइंग वर्किंग फ्रॉम होम एंड पीपल दोज हु आर गोइंग टू स्कूल एंड कॉलेजेस फॉर देयर लर्निंग, घर से क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करते हैं। और बिजनेसेस तो सारे के सारे बंद पड़े हुए हैं, वी ऑल नो अबाउट दिस। सो देर आर टू थिंग्स, वन इज द controllable, another one is the uncontrollable things. But when you go through a tough time, when you go through a difficult time, और जब आपके मुताबिक चीजें नहीं होती हैं और लाइफ में एक ऐसा समय आता है कि आपको लगता है कि चीजें रुक गई हैं, कुछ हो नहीं रहा है। सो यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो टूटने लगते हैं, बिखरने लगते हैं। तो मेरा उनसे ये कहना है कि एक अगर आपको याद हो तो रामायण का एक किस्सा होता है जिसमें कि हनुमान जी जो थे वो अपनी शक्तियों को भूल गए थे, ताकत को पूरा भूल गए थे, और हनुमान जी को याद दिलाने के लिए जो जामन जी थे वो आए थे। और आपको ये शायद लाइनें याद होंगी कि कुछ याद करो अपना पवन सुत वो बालपन। तो जब उन्होंने याद दिलाया कि आपके अंदर कितनी शक्तियां छुपी हुई हैं, आप क्या क्या कर सकते हैं, तो हनुमान जी वापस से फिर खड़े हो जाते हैं और वो फिर समुद्र पार करके लंका जाते हैं। और वो क्या करते हैं हम सबको पता है। तो ये सारी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। ये छोटे छोटे जो एग्जाम्पल्स होते हैं, उदाहरण होते हैं लाइफ में, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं समझने के लिए। तो मैं यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपसे शेयर कर रहा हूँ कि जब भी आपको लगता है कि चीजें आपके मुताबिक नहीं हो रही हैं एंड थिंग्स आर नॉट मूविंग एंड थिंग्स गॉट स्टक एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, तो लाइफ में कुछ बैरियर या हर्डल्स ऐसे आ गए हैं, तो क्या करना चाहिए, व्हाट एक्चुअली यू शुड डू। सो आई एम शेयरिंग विद यू कि जो मैं करता हूँ, जो मुझे अक्सर लगता है, तो जितने भी मेरे पास्ट अचीवमेंट्स हैं, जितना भी मुझे लगता है, नाउ देयर आर टू थिंग्स। एक चीज, वन थिंग इज दैट वेयर अदर पीपल थिंक दैट आई एम सक्सेसफुल, आई एम डूइंग गुड जॉब। अनदर थिंग, व्हाट आई फील दैट आई एम डूइंग अ गुड जॉब। So it's not that somebody's approval, recognition that really gives me the boost. तो यहाँ पर उसको बोलते हैं एक्सटर्नल मोटिवेशन। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट हम सभी के लिए यह है कि जब तक आप एक्सटर्नल मोटिवेशन को अगर आप रिकॉग्नाइज करते रहेंगे, बार बार लोगों के अप्रूवल का इंतजार करते रहेंगे, लोगों के अप्रूवल के लिए आप ढूंढते रहेंगे कि अभी किसी ने मेरी तारीफ करी, इसको मेरा काम पसंद आया, उसको पसंद आया कि नहीं, तो यकीन मानिए कि आपके पास में, आपके सराउंडिंग में, आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, ऑफिस में या जहां पर भी आप काम करते हैं, वहां हमेशा दो टाइप के लोग होंगे। और अगर आप देखें तो ऐसे लोग बहुत कम हैं जो आपके काम की वास्तव में तारीफ करते हैं। वो देखेंगे कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन दे विल नेवर कम एंड टेल यू दैट यू आर डूइंग अ गुड जॉब। Most of the people are the people, those who are able to find out some flaws, some negative points, some negative things in whatever good you are doing. तो हमेशा ये एक्सपेक्ट करना कि लोग मेरे चीज़ों की तारीफ करें। तो मैं अक्सर देखता हूँ कि मेरे फ्रेंड सर्कल में कई सारे लोग हैं, उनके मैनेजर ने अगर उनकी तारीफ कर दी, बहुत प्रशंसा कर दी कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, तो बहुत खुश हो जाते हैं, फूल के गुब्बारा हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि दे आर एट द 9th क्लाउड। और अगले ही पल, अगले ही महीने थोड़ा परफॉर्मेंस नीचे होता है तो वही मैनेजर उनको बोलने लगता है कि आप तो किसी काम के नहीं रहे, देख लीजिए आप काम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, अगला महीना कैसे करेंगे, नहीं तो देख, मतलब ये सारी चीजें होने लग जाती हैं। तो मेरा बस आपसे यही कहना है कि अगर आपके जीवन में भी इस तरीके की चीजें आती हैं तो अपनी खुशियों की चाबी किसी और के हाथ में देना बंद कीजिए। तो हमेशा ये ढूंढने की कोशिश कीजिए, ये करने की कोशिश कीजिए कि लाइफ में ऐसी कौन सी चीजें हैं जहां पर आपको लगता है कि आपने बेस्ट किया है। तो मैं अक्सर क्या करता हूँ, देयर इज विच इज कॉल्ड द सक्सेस लॉग। आपने लर्निंग लॉग के बारे में तो सुना होगा कि जो आप सीखते हैं उसका आप एक रिकॉर्ड बनाते जाते हैं, और जब भी आपको वो दोबारा उस लर्निंग को रिवाइज करना है तो आप उसको जाके दोबारा से रीड करते हैं, एंड दैट्स कॉल्ड योर लर्निंग लॉग। वैसे ही एक सक्सेस लॉग होता है।
तो मेरा निवेदन आपसे है कि जितने भी आपके अचीवमेंट्स हैं, तो फॉर एग्जांपल द प्रोग्राम्स विच यू हैव कंडक्टेड, द सक्सेस इन द सेल्स विच यू वुड हैव अचीव्ड, कि जो भी आपको रिवॉर्ड रिकॉग्निशंस मिले हुए हैं ये आप ही के मिले हुए हैं और ये सारे काम आप ही ने किए हुए हैं। तो वो लर्निंग लॉग जो है, जो सक्सेस लॉग जो है, वहां पर आप वापस जाइए, उस मेमोरी में वापस जाइए एंड ट्राई टू री इन्वेंट योरसेल्फ कि ये आप ही हैं जिसने कि वो सारा का सारा कुछ अचीव किया हुआ है। एंड दैट्स द वन इम्पॉर्टेंट थिंग दैट विल वंस अगेन फ्यूल यू विद लॉट्स ऑफ एनर्जी, courage to stand up again and to face the next hustle in the life, next challenge in the life। जो दूसरा जो बिग हर्डल है लाइफ में, उसको चैलेंज करने के लिए, उसको कॉन्कर करने के लिए आप दोबारा खड़े होते हैं। तो अगर आपके पास में ये सारी चीजें हैं, ऐसी सिचुएशंस आती हो, तो मेरा मानना है कि लाइफ इज फुल ऑफ ऑल दिस टाइप ऑफ थिंग्स, समटाइम सक्सेस, समटाइम फेलियर, समटाइम स्ट्रगल। और हम सबसे ज्यादा जो सीखते हैं लाइफ में वो स्ट्रगल से सीखते हैं। जो टाइम आता है, खराब टाइम, वो आपको सबसे ज्यादा सिखा के जाता है और साथ ही साथ आपको उन लोगों की पहचान भी कराता है जो आपके कोशिश करते हैं कि आपके नियर एंड डियर बनने की, लेकिन वो है या नहीं है ये आपको पता लगता है। तो अगर आप भी लाइफ में इस तरीके की चीजें से गुजर रहे हैं और इस तरीके का कभी आपने टाइम फेस किया है, तो यकीन मानिए कि आप अगर इस तरीके की माइंडसेट से अगर आप जाते हैं, सोचते हैं, तो आप बहुत जल्दी चीजों को ओवरकम कर पाएंगे। और सिचुएशन हमेशा एक सी नहीं रहती। आपको मैं दूसरा एग्जांपल देता हूं कि कोयला जो होता है उसकी कोई कीमत नहीं होती इतनी ज्यादा बाकी मेटल्स के कंपैरिजन में, लेकिन वही कोयला जब प्रेशराइज्ड होता है तो वो डायमंड बनता है। और वो डायमंड वो होता है जिसको कि लेने के लिए सब लोग तरसते हैं। सबसे द मोस्ट वैल्यूएबल द मेटल इज डायमंड, जिसको कि हम सभी लोग जानते हैं। तो आपके अंदर वो डायमंड है, आपके अंदर वो ताकत है कि जो परिस्थितियां, परेशानियां या जो हर्डल्स लाइफ में आती हैं, वो आपको एक डायमंड का शेप देने की तैयारी कर रहे हैं। तो जब चीजें आपके मुताबिक हों, जो आप चाहते हैं वैसी हो, तो अच्छी बात है, और जब उसके अपोजिट हो तो और अच्छी बात है, बिकॉज दैट्स द इम्पोर्टेंट थिंग वेयर यू विल लर्न द बेस्ट। तो अर्निंग आप लाइफ में खूब कर सकते हैं, लेकिन लाइफ में लर्निंग जो होती है वो ऐसी समय पर आती है व्हेन यू फेस अ डिफिकल्ट टाइम, व्हेन यू स्ट्रगल अपॉन समथिंग, व्हेन यू overcome upon any big challenge in the life which you have never faced in the past। तो इसी के साथ मैं कोशिश करता हूँ, जब भी आपका मन करे कि आपके साथ में कुछ ऐसा हो रहा है, तो मेरा निवेदन है इस वीडियो को दोबारा देखिए। ये 2-3 एग्जाम्पल जो मैंने आपको शेयर किए, एक तो हनुमान जी वाला एग्जाम्पल शेयर किया, दूसरा कोयले वाला जो एग्जाम्पल शेयर किया, तीसरा जो कंट्रोलेबल और अनकंट्रोलेबल जो चीजें हैं उसके बारे में आप सोचने की कोशिश कीजिए। और मुझे लगता है कि हम सभी के अंदर वो ताकत है, वो पावर है, वो शक्तियां हैं, छुपी हुई हैं कहीं ना कहीं, उसको जागृत करने की जरूरत है। तो वो कैसे जागृत होंगी? जब आप जो पुराने अचीवमेंट्स हैं उनको आप दोबारा देखेंगे, व्हेन यू रीविजिट दैट, व्हेन यू रीलीव दैट, व्हेन यू री इन्वेंट योरसेल्फ,